अच्छे से ज़रा देख लेना कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। सारा खेल न्यूमेरिकल का है, ठीक है। देखो सबसे पहले LHS पार्ट उठाएंगे। ये कह रहा है LHS पार्ट उठा के प्रूफ कर दो, ये वाला पार्ट, या इसे उठा के ये वाला कर दो। तो ये इसको इसमें लाने के लिए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको सोल्व करते करते हम ये लेके आ जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, LHS वाला पार्ट लिया, cos A और अपॉन में 1 प्लस साइन A और प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन में cos A आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको बताया दोनों डिफरेंट है, तो मैंने आपको समझा था जब डिफरेंट होता है तो दोनों को लिखते हैं मल्टीप्लाई में, दोनों को क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में, इस तरीके से लिख देना। ये जो ब्रैकेट लगा दिया ना तो वो मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। अब ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, कोस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वेयर ये आ जाएगा, है ना। अब बताओ ये कोस है कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से लिखोगे आप 2 बार, आया। अब आपको ये भी पता है कि कोस स्क्वेयर ए आपका यही रहेगा, प्लस इसको मैं दोबारा से लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर कर सकता हूँ मैं इसको ऐसे, ठीक है। नीचे वाले को छेड़ना नहीं, नीचे वाले को छेड़ना नहीं, चुपचाप ऐसे लिखते चले जाना साथ साथ, क्लियर। अब देखो या तो आप पहले एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते, जिस बच्चे को आइडेंटिटी याद नहीं है तो वो मल्टीप्लाई करके भी कर सकता है, ठीक है। एक बार जैसे इससे मल्टीप्लाई करा, फिर एक बार इससे करा, फिर एक बार इससे करा, फिर एक बार इससे करा, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी आंसर आता। और जिसको बच्चे को आइडेंटिटी याद है उससे जल्दी फास्ट आएगा। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही होता है। अब ध्यान से देखना, कोस स्क्वायर a और प्लस 1 का स्क्वायरिंग आएगा तो 1 ही आएगा, प्लस साइन a का स्क्वायरिंग तो साइन स्क्वायर a होगा, उसके बाद प्लस 2ab 2 है, इसके बाद 1 मल्टीप्लाई a और साइन a, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन a, तो मैं सीधे इसको 2 साइन लिख सकता था, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए मैंने 1 1 सब कुछ दिखा दिया आपको, a और b, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है चुपचाप नीचे वाला ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, आया। अब एक बात देता हूँ, मैंने इसको क्या करा है आगे ऐसे कर दिया एडजस्ट, कोस स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a पहले लिख दिया, और जो प्लस 1 है उसको मैंने पीछे लिख दिया, और बाकी ये 2 1 2, तो 2 साइन a आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वही सेम चलता रहेगा। उसके बाद कोस a मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है। अब याद करो कि क्या होता था कि कोस स्क्वायर a और प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है, तो मुझे दिख नहीं रहा है कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में 1 आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 2 साइन a अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस साइन a, और यहाँ क्या आ जाएगा कोस a। यहाँ तक समझ आया हुआ है। उसके बाद देखो, उसके बाद जगह थोड़ी कम पड़ रही है। उसके बाद देखो 1 प्लस 1 कितना होगा, और बच्चा 2 और प्लस कर देगा, है ना, तो 4 हो जाएगा। हाँ तो चाटा मारूंगा, ध्यान रखना, 2 प्लस 2 साइन a रहेगा। सोचे बच्चा सोचा अरे यार 1 प्लस 2 प्लस ये भी जोड़ के कहता है 4 साइन a, तो यार एक बताओ 2 प्लस अगर 2x होता तो क्या ये जुड़ जाते थे। जब कलाकारी कोई भी नंबर के साथ वेरिएबल अगर बैठ गया और दूसरे के साथ वेरिएबल नहीं है तो कभी ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आपका जाएगा 1 प्लस साइन a, ये ऐसे चलता जाएगा, कोस a जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन आएगा बाहर, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन a बचेगा, 1 प्लस साइन a आपको दिखा, यहाँ पे कोस a आ गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 2 अपॉन में कोस a। उसके बाद क्या दिख रहा है 2 मल्टीप्लाई 1 बाई कोस a को हम लिखते हैं ऐसे, और अब मुझे पता है क्या पता है सेक a बराबर क्या होता है 1 बाई कोस a होता है, तो जहाँ 1 बाई कोस a दिखेगा वहाँ पे क्या जाएगा सेक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई सेक a, प्रूफ हो गया, आया।
ये प्रूफ करना है आपको। LHS पार्ट उठाओ, ये उठा के लाओ, ये सोल्व करो तो ये उठा के लाओ, कुछ भी करो बराबर लेके आओ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, LHS वाला पार्ट उठाया, 1 प्लस सेक ए अपॉन में क्या आएगा, सेक ए। मैंने आपको पता है एक बात कही थी कि ज़्यादातर 90% मैं साइन और कोस के फॉर्म में ही बदलूंगा, बोला था ना। इस क्वेश्चन भी देखो 1 प्लस, अब सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक को मैं लिखता हूँ 1 बाई कोस ए लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सेक ए किसके बराबर होता है, 1 बाई कोस ए के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसी सेक ए किसके बराबर आएगा, 1 बाई कोस ए के बराबर होगा। यहाँ तो समझ आया। अब देखो एलसीएम लेकर मैं सोल्व कर रहा हूँ इसे, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा, लाइन खींचेगी, ये वाला कोस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोस ए प्लस 1, और यहाँ पे 1 बाई कोस ए रहेगा। आपको देखो फ्रैक्शन फ्री फ्रैक्शन, तो इसको पता ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हाँ डिवाइड हो रहा है, तो कोस ए प्लस 1 आपका ऐसे रहेगा, और कोस ए ये भी ऐसे रहेगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर कोस ए ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, ये कोस और ये कट जाएगा। पेपर में आपको काट के दिखाना नहीं होता है, ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। जब पेपर करोगे ना तो काट अपने आप ऐसे गायब कर देना, जो अगले स्टेप में जैसे बताया, तो क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस 1 आ जाएगा, बात खत्म। अब इससे आगे का सोल्व कर सकता हूँ मैं लगा दिमाग ही नहीं लग रहा मेरा, तो मैंने क्या करा, कोई बात नहीं, मुझे तो बराबर लाना है। अब मैं RHS वाला पार्ट उठा के बैठ गया, साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस ए, क्लियर। मुझे पता है साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब यहाँ साइन स्क्वायर ए बटा यही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर ए दिखेगा मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब ये किस फॉर्म में होता है पता है, ये इस फॉर्म में होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है, ये होता है। तो 1 का स्क्वायरिंग क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए 1 पे स्क्वायरिंग कभी दिखता नहीं है। आप मानो कि वहाँ पे 1 पे स्क्वायरिंग है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे आपको a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये एक बार क्या होगा प्लस में और एक बार माइनस में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपका माइनस कोस ए रहेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा पार्ट, तो बचा क्या, 1 प्लस कोस ए बचा, कोस ए बचा। अब देखो वहाँ पे पहले तो इससे फर्क पड़ेगा क्या, ऐसे लिख लो आप, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई ऐसे लिखे 2 प्लस 3 और मेरा आंसर में 3 प्लस 2 आ रहा है, तो मैं उसको बराबर नहीं कह सकता, कह सकता हूँ बराबर है बाबू, ठीक है। तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो गई, इक्वल आ गई, मेरा प्रूफ हो गया। समझ में आया कुछ, चलो करो, और जहाँ से डाउट है पूछो, ये क्योंकि तुम गधों को बताना पड़ता है इसमें। तो देखो ये आपको इम्पोर्टेंट है, क्या ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, खाली ड्रावनी शक्ल बनी हुई है, ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी सवाल है, बस खाली ड्रावनी शक्ल बनी है। अब ड्रावनी शक्ल को कैसे दूर करोगे, LHS वाला पार्ट उठाओगे, ठीक है, उठाया, इसको उठाने के बाद कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे, ऐसे 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे याद रखना कि रेशनलाइज करना होगा, क्या करना होगा, रेशनलाइज। जब मैं बता रहा हूँ जब ही सीखोगे, अपने आप कुछ नहीं कर पाते इसमें, तो इसमें रेशनलाइज करोगे आप। रेशनलाइज पता है ना, नीचे वाला पार्ट सेम ऊपर नीचे लिखते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ माइनस दिख रहा है तो यहाँ प्लस का आएगा, बस साइन ए, और यहाँ पे भी क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, बस में आया। यहाँ पे देखो a प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो मतलब 2 बार सेम चीज़ है। अब सेम चीज़ a इंटू ए बोलूँगा तो क्या करोगे, कहोगे ए स्क्वायर। जब दोनों सेम पार्ट हैं तो आप उसको ऐसे लिखोगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये आपकी किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी बताओ जरा, हाँ ए स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए। याद आया, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, आपने बोला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a क्या था आपका 1 का स्क्वायर, तो मैं 1 का स्क्वायर दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब देखो दोबारा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर था, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कोस स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगले स्टेप में 1 प्लस साइन ए, और उसके अपॉन में आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। पूछूंगा नहीं बता पाई, एक थप्पड़ में बाहर गिरेगी। बट देखो स्क्वायरिंग है, ये रूट जो है ना दोनों पे है, ऊपर वाले पे भी है नीचे वाले पे भी है,
तो स्क्वेयरिंग क्या करेगा, ऊपर वाले को भी काटेगा और नीचे ये वाला स्क्वेयरिंग ऊपर वाले को भी काटेगा, मतलब दोनों को काटेगा स्क्वेयरिंग। हाँ रूट काटेगा, रूट कटेगा तो क्या होगा, खाली आपका ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए आ जाएगा, यही आ जाएगा। स्क्वेयरिंग ने क्या करा, रूट को काट दिया। अब इसको क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे, एक बार 1 के नीचे कोस ए लगाओगे और एक बार साइन ए के नीचे कोस लगाओगे। यहाँ समझ में आया मैंने क्या करा है। जब इसको सोल्व करूँगा तो दोबारा यही चीज़ आएगी। और 1 बाई कोस क्या होता है, 1 बाई कोस कहाँ गया, 1 बाई कोस ये तो लिखा ही नहीं है। 1 बाई कोस बटा होगा सेक थीटा होगा, ठीक है, वो पूरे फॉर्मूले में मैंने नहीं लिखे। तो यहाँ ध्यान रखना क्या आएगा, सेक ए और साइन अपॉन में कोस, साइन अपॉन में कोस कौन था, tan, तो tan a आ गया। बताओ ये प्रूफ नहीं हो गया, बात समझे कुछ। देखो यार इस क्वेश्चन को और भी सबसे आसान समझो, बस थोड़ा सा डेंजरस है लगेगा आपको। एल से आप पार्ट उठाओगे, ठीक है, साइन थीटा और 2 साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे भी क्या है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा। दोनों में बताओ क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, ऊपर वाले में साइन थीटा दिख रहा है भाग, तो क्या बचेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वेयर थीटा बचेगा, ठीक है। और नीचे वाले में क्या दिख रहा है, कोस थीटा बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस का 1। यहाँ तक समझाया मैंने क्या करा है, क्या करा है, कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद साइन क्यूब था, साइन था, तो साइन से बाहर आया तो यहाँ तो 1 बचेगा। यहाँ पे 3 साइन थे तो मतलब 2 साइन बचेगा आपका, स्क्वेयरिंग था ना क्यूब तो स्क्वेयर बचेगा। अब मैंने कहा चाहे इसमें चेंज कर लो या इसमें चेंज कर लो, बताओ किस में चेंज करूँ। मैं करूँगा एक ही चेंज में, मैं ऊपर वाले में करता हूँ, नीचे में करूँ, चल नीचे लगा लेता हूँ। यहाँ पे देखो कोस स्क्वेयर दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि कोस स्क्वेयर थीटा क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा था, ये फॉर्मूला था, है ना। तो देखो अब ध्यान से, बच्चे ने कहा नीचे वाले में चेंज करो तो मैं नीचे चेंज कर रहा हूँ, ऊपर वाले को छेड़ूंगा भी नहीं। ऐसे लग रहा सब खिचड़ी हो रही है। और यहाँ पे कोस थीटा रहेगा। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे 2 है और कोस में थीटा की जगह कौन आएगा, ये पूरा आएगा इस ब्रैकेट में, और माइनस क्या बच रहा है 1, समझ में आया। जहाँ पे कोस स्क्वेयर थीटा दिख रहा है वहाँ पे कौन आ गया है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा आ गया। अब देखो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ऊपर वाला ऐसे रहेगा बेटा, ठीक है। अब नीचे लगा देखो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, और 2 को इससे करोगे तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा माइनस का 1, ये आ गया। अब बचा 2 में से अगर 1 चला जाएगा 1 बचेगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कोस थीटा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वेयर थीटा। इसीलिए मैंने कहा था कोई दोनों में से कोई एक पार्ट को चेंज करना, क्योंकि जब भी दोनों में से आपका सेम पार्ट बनेगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो ये पूरा क्या हो गया, तो क्या बचा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और साइन अपॉन में कोस थीटा क्या होता है tan थीटा। अब देखो जरा मैच कर गया कि नहीं कर गया। मैं सही बोला था, नीचे से करो।